एक स्टूडेंट मिला था, वो बोल रहा था कि सर मुझे जो पार्ट टाइम में जो जॉब मिली है वो $7.50 पर आवर के हिसाब से मिली, यानी $7.50 पर आवर के हिसाब से मिली है। वो किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, जो पर्टिकुलर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर टेक अवे वगैरह ऐसा कोई काम होता है, पैकिंग वगैरह का काम होता है। और उसको जो काम मिला है वो बर्तन धोने वगैरह का मिला है, जो पीछे किचन में हेल्पिंग का। तो $7.50 पर आवर के हिसाब से बता रहा था वो मुझे। लेकिन वो कह रहा था कि सर काम बहुत हार्ड है, तो ये आपको भी इस तरह का काम सिंगापुर में मिल सकता है, ये बुरा है या सही है, पूरा देखना इस वीडियो को। वो लड़का पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने उसको बताया कि भाई देख, ऐसा काम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि $7.50 पार्ट टाइम में ठीक है या नहीं है। तो पूरा देखो इस वीडियो को। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से मेरा चैनल देख लिया है, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यार मैं बात करता हूँ उस लड़के की। वो लड़का 3 महीने पहले सिंगापुर में एज ए स्टूडेंट वीज़ा आया था। तो उसको क्या 1-1.5 महीने तक तो उसको काम मिला नहीं, लेकिन वो किसी जगह किसी के जान पहचान से वो रोड पर ही जा रहा था, और किसी की हेल्प से रोडों पर जो कंस्ट्रक्शन फॉरेनर वर्कर वगैरह होते हैं, उनसे पूछ पाछ के, जो पता नहीं उसने कैसे फाइंड करा, उसने जो फॉरेनर्स वर्कर ने कहा कि हाँ इस तरह की होटल्स में जॉब आपको पैकिंग वगैरह की मिल जाएगी। तो वो जाके गया। वो कैटरिंग कोई कंपनी है, तो कैटरिंग कंपनी है, वो $7.50 पर आवर उसको देती है। उसके बाद उसका जो काम है, बर्तन में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो धोने का काम है, फ्लोरिंग वॉश करने का काम है। तो उसका जो काम है, जो किचन है उसमें पूरा साफ़ सफाई करने का काम है। तो $7.50 वो कहता कि सर काम बहुत हैवी है, लेकिन उसको $7.50 वो 6 या 7 घंटे नाइट के कर लेता है। वो शाम को जाता है, बता रहा था कि 8 बजे के करीब जाता है, 7 साढ़े 7 के बज जाता है, और 12 बजे तक काम हो जाता है। तो कुल मिला के उसको $40 के आसपास मिल जाते हैं। और खाना पीना, रात का भी खाना खा लेता है, सुबह के लिए भी ले आता है। तो इस तरह से वो महीने के $1200 कुछ ऐसा बना रहा है। अब ये काम बहुत टफ़ है, 5 घंटे का उसका काम है। तो मैंने उससे पूछा क्या आप खुश हो, तो वो कहता कि सर मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन कोई चांस नहीं है। तो लेकिन उसका जो कोर्स है, मैंने उसका कोर्स के बारे में भी पूछा। तो उसका जो कोर्स है वो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वो 6 महीने प्लस 6 महीने OJT का। तो अब उसके जो कोर्स की फ़ीस है वो करीब $6,500 या $7,000 है। और उसने जो अपने 2 महीने में तो उसने कुछ उसको मिला नहीं, लेकिन जब ये 4 महीने में वो 1200 से 4800 कमा लेगा, और 4800 और 6 महीने की जो OJT होगी, तो कुल मिला के उसकी जो इनकम होगी वो $12,000 से $15,000 के आसपास होगी साल की, जिसमें वो 6,000 इन्वेस्ट कर लेगा, 3-3,500 हज़ार साल का खर्चा, और 3,500 वो बचा लेगा। मैंने उससे ये भी पूछा था कि भाई आप सिंगापुर क्यों ही आए डायरेक्ट, और भी किसी कंट्री में क्यों नहीं gए। तो उसने बोला कि सर उसके पास इतना फंडिंग वगैरह नहीं था। तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 1 महीने का फ़ंड दिखा के और $6-7 हज़ार की फ़ीस लगा के आप 1 साल की पढ़ाई कर सकते हो, उसमें काम कर सकते हो, और उसके बाद जो पैसा अपना फ्यूचर, तो एक तरह से सिंगापुर एक पाथ वे की तरह हम यूज़ कर सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस कंट्री से हम किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं, वो है, लेकिन इस कंट्री में भी काम फ्यूचर में कर सकते हैं। इसलिए उसने सिंगापुर को चुना। तो उसके बाद मैं काम पर ही जा रहा था, तो मैंने आपके साथ उसका शेयर भी एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो उसने कहा कि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसको यार वो काम करने में शर्म तो नहीं करता। वो बोलता है कि सर काम मिला है तो काम, तो मैंने उससे भाई देखा ऐसा है, छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता, पैसा मिल रहा है ठीक है, क्योंकि अभी तेरे पास वर्किंग राइट्स नहीं है। अगर डिप्लोमा करने के बाद जब आपको आपका एस पास वगैरह मिल जाता है,
तो मैंने उससे पूछा था कि भाई तेरा फ्यूचर प्लान क्या है, तो उसने कहा कि सर फ्यूचर प्लान तो ऐसा है, या तो डिप्लोमा पूरा ख़त्म होने के बाद ट्राई करेंगे एसपास की जॉब के ऊपर। अगर एसपास की जॉब होटल्स में नहीं मिल रही है या कुछ और नहीं मिल रहा है तो यहाँ से मूव करेगा किसी और कंट्री के ऊपर। तो और कंट्री में मूव करेगा, हो सके अगर मूव करने की कोशिश करेगा तो उसने बोला कि अगर मैं मूव करूँगा ना तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करूँगा। कह रहा कि वहाँ पर बहुत कम खर्चे में एडवांस डिप्लोमा हो जाता है, प्लस वो यूरोप की 28 यूनियन जो है कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मौका मिलेगा उसे काम करने का। तो उसका ये हिसाब किताब है। तो कमाने का बात करूँ तो वो घर से $6,500 में उसका काम हो गया, और आप हिसाब लगा लो 10 महीने वो काम करेगा तो करीब $15,000 के आसपास, तो करीब $9,000 के आसपास उसका बच जाएगा। खाना पीना उसका अभी फ़िलहाल फ्री हो ही रहा है, रहने का $300 बता रहा था कि शेयरिंग में रह रहा है। तो इस हिसाब से वो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है। तो ये है उसका स्ट्रगल। तो इस तरह से कुछ सिंगापुर की लाइफ है। $1,000,000 करोड़ों में जो सपने देखते हैं वो यार वो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी यार वो मैंने कहा कि आप सिंगापुर में आकर खुश हो नहीं, तो उसने कहा कि सर काफ़ी ठीक है। इंडिया से तो कह रहा कि सर काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि अभी जब एक साल के बाद उसके पास $10,000 होंगे और एक डिप्लोमा होगा इंटरनेशनल वैलिड, और उसके बाद वो और कंट्री मूव कर सकता है आसानी से। तो आई होप सो उसकी जो ज़िंदगी है थोड़ी ठीक अच्छी हो जाएगी अगर वो मेहनत करेगा। तो सिंगापुर में जो भी चीज़ें भाई वो मेहनत के ऊपर है। तो आई होप सो आज के लिए बस इतने, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पर लेट हो रहा हूँ। तो फिर कभी और किसी बंदे का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे करो। और अगर उस बंदे को एसपास मिल जाता है तो उसकी सैलरी 2,000 के आसपास पहुंच जाएगी होटल इंडस्ट्री में, और अगर नहीं मिलता है तो वो किसी और कंट्री में मूव करेगा। तो इस हिसाब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और अपना फ्यूचर देखते हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।